हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2। बुक फॉलो कर रहे हैं हम एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज का हम 1 से लेकर के 12 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है fx बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है शो दैट fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में आपके पास fx पता है, fy नहीं पता है, तो fy कहां से लाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे पहला स्टेप सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम इधर? सॉल्यूशन। पुट x की जगह पर y पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो जहां x है वहां y पुट कर दो। ये कितना हो जाएगा? cos y, उसके बाद माइनस साइन y, इधर 0, ये हो जाएगा साइन y, यहाँ हो जाएगा cos y, इधर 0 0 0 1। बस ये fx fy निकल गया। अब हम लिखेंगे LHS, मतलब fx इंटू fy हमें निकालना है ना। तो देखो fx का क्या वैल्यू है? cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x 0, उसके बाद साइन x cos x, साइन x cos x 0, उसके बाद 0 0 1 है ना। उसके बाद चलिए fy है, तो fy का वैल्यू ये cos y माइनस साइन y 0, उसके बाद साइन y, फिर क्या cos y, इधर 0, नीचे में 0 0 1। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? जितना भी रो होगा सबको पहले कॉलम से कर देंगे, है ना। तो आ जाओ फर्स्ट रो को, क्या देखो ध्यान से, ऐसे फर्स्ट रो को फर्स्ट वाले कॉलम से। तो क्या होगा? देखो देखो इधर cos x इंटू cos y, हाँ बीच में। फिर इसको इससे करोगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y, फिर इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो चलो लिख दो, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? cos x इंटू साइन वाई, तो माइनस में, तो यहाँ लिखिए cos x इंटू साइन वाई, ओके। अब इसको इससे करोगे तो माइनस साइन x इंटू कॉस वाई, इसको इससे करोगे तो 0 प्लस 0, ओके। अब देखो इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब नीचे वाले रो में आइए। इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस का साइन होता है, कॉस एक्स को इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, फिर इसको इससे करोगे तो ये 0, ठीक है। आ जाओ फिर इसको इससे करोगे तो यहाँ माइनस है, तो पहले लिख दीजिए माइनस साइन x इंटू साइन x इंटू साइन वाई है, साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस cos x इंटू cos y, फिर इसको 0 से करोगे तो 0, फिर इस सारे टर्म को लास्ट में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ चलो, अब ऐसे दिस वन इंटू दिस वन, तो 0 0, इसको करोगे 0, इसको करोगे 0, तो यहाँ 0। फिर अगर इसको इससे करिएगा तो 0, फिर इसको इसको 0, फिर इसको इससे करोगे तो 0, यहाँ इसको करोगे 0, फिर इसको इससे 0 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ तक फॉर्मूला क्या लगेगा? cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन वाई। याद करो फॉर्मूला, यहाँ जी दिखाई दे रहा है, यहाँ cos a प्लस b के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे? cos a इंटू cos b या माइनस साइन a इंटू साइन b, पढ़े थे फॉर्मूला जी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो कौन फॉर्मूला? cos है, इधर कौन सा साइन वाला है, इधर दोनों cos वाला है, बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस b। तो यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस b, तो a की जगह पर x और y हो गया b, ठीक है। इसमें से क्या कीजिए? माइनस कॉमन ले लीजिए, है माइनस कॉमन ले लेंगे। उसके बाद साइन वाले को पहले लिखिए, साइन x को, साइन x इंटू कितना? cos y, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस cos x इंटू साइन y, और यहाँ जो ये वाला 0, इसको 0। नीचे आ जाओ,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, मतलब ये एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इधर आ जाइए, इस वाले को पहले लिखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कितना? साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। इधर जीरो को ऐसे लिख दीजिए, नीचे में जीरो है, इसको जीरो, यहाँ पर ये वाला जीरो जीरो और यहाँ वन है ना। थोड़ा देख लीजिएगा, ये जीरो जो है ना, ये जीरो ऊपर वाले का, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर से कौन सा फॉर्मूला? यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो हर स्टेप में लटकोगे। फॉर्मूला एकदम फटाफट याद होना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा इधर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अरे अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो अपनी जगह ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। आगे चलिए, माइनस है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस बाहर में रहेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, है ना। इधर तो जीरो ही रहेगा। फिर नीचे आ जाओ, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस कौन सा? ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखो यहाँ लिखे, तो कॉस ए प्लस बी, यहाँ तो जीरो, ये सब तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ वन है। ये क्या निकला हमारा? LHS। अब हमें क्या चाहिए? RHS। अब सुनो, RHS के लिए क्या करना होगा? आपके पास क्या दिया हुआ है? fx बराबर कितना है? cos x इंटू सॉरी माइनस साइन एक्स जीरो, उसके बाद कितना है इधर से? साइन एक्स, फिर cos x जीरो 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 वन, है ना, है ना। अब आपको क्या करना है? क्या चाहिए? fx प्लस वाई, है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह x प्लस वाई, x इक्वल्स टू x प्लस वाई, बस। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा? f x की जगह पर x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो cos x है तो cos तो ठीक है, x की जगह x प्लस वाई रख दीजिए, माइनस साइन है तो रहने दीजिए, x की जगह x प्लस वाई रख दीजिए, यहाँ जीरो। यहाँ पर कितना है? साइन, तो साइन रहने दो, x प्लस वाई रख दो। यहाँ है आपके पास cos x की जगह कितना? x प्लस वाई, इधर जीरो, ये रहा जीरो जीरो वन, है ना। अब ये रहा हमारे पास कौन सा? RHS, और ये कह रहा है LHS। मिला? गौर से एकदम आंख फाड़ के देखो, दोनों बराबर है जी, एकदम बराबर है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस fx इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू fx प्लस वन, ये प्रूव करना था। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्टीन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिस वन इंटू दिस वन डज नॉट इक्वल टू दिस वन इंटू दिस, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नहीं आएगा। तो आजा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से करो मल्टीप्लाई, कितना होगा? 5 इंटू 2 10, फिर इसको इससे करोगे तो -3 हो गया। अब दूसरे वाले कॉलम से करो 5 इंटू 1 तो 5, इधर कितना हो जाएगा? -4। फिर आ जाइए नीचे 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21, फिर इसको 6 इंटू 1 तो 6, 7 इंटू 4 28, है ना। यहाँ डज नॉट इक्वल टू का साइन है, इसको देते चलिए। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, दिस वन आई इंटू दिस वन, 2 इंटू 5 तो 10, अब प्लस 1 इंटू 6 6, फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट कॉलम में 2 इंटू -1। समझ में आ रहा है? पहले वाले रो को जितना भी कॉलम होगा सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर इधर हो जाएगा इतना, फिर इसको करोगे तो +7, इसको करो 3 इंटू 5 तो 15, प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू -1 तो -3, प्लस 4 इंटू 7 28, है ना। अब यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 7, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 3 33, यहाँ पर हो गया क्या? 34। डज नॉट इक्वल टू इधर कितना? 16, यहाँ हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा? 39, यहाँ हो जाएगा कितना? 25। यहाँ दोनों अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंस है, यहाँ पर लिख देंगे, यही प्रूव कर देना। ये प्रूव हो गया कि दोनों डिफरेंट है।
दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस वन इंटू दिस वन डज नॉट इक्वल टू दिस वन दिस वन। मतलब दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को देखो, इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो आज कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखा दिए हैं। क्या सीखे हैं? पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, जितना भी कॉलम होगा, तो 1 इंटू माइनस वन, तो माइनस वन, पीछे प्लस का साइन होता है, 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1, इसको इसे करोगे -2, प्लस 3 इंटू 3 9, है ना। फिर इससे करेंगे हम 1 इंटू 0 0, ओके, 2 इंटू 1 प्लस 2, पीछे प्लस का साइन, 3 इंटू 4 12। पहला वाले रो का काम खत्म। अब आ जाइए सेकेंड रो को करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ठीक है। 0 इंटू -1 तो 0, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 2 0, ये तो 0 निकला। यहाँ पर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, प्लस 0 इंटू सॉरी सेकेंड वाला 0 इंटू 1 0, 1 इधर -1 हो जाएगा। उसके बाद 0 इंटू 3 0, फिर आगे बढ़ो, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। अब आ जाए थर्ड वाले रो को करेंगे, तो 1 इंटू -1 तो -1 हो गया, इधर हो जाएगा कितना 0, प्लस कितना 0 इंटू 2 0, ठीक है। फिर आगे चलो, इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -1, अब प्लस कितना 0, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये रहा 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, प्लस इधर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाले को करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू ही देंगे ना। आ जाओ, दिस वन इंटू दिस वन मल्टीप्लाई, -1 इंटू 1 तो -1, बीच में प्लस का साइन होता है, 1 इंटू 0 0, फिर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। 0 इंटू 1 0, फिर आ जाइए इसको इससे करेंगे, कितना हो जाएगा -1 इंटू 2 -2, फिर 1 इंटू 1 तो प्लस 1, 0 इंटू 1 0, ठीक है। फिर थर्ड वाले कॉलम से, तो -1 इंटू 3 तो -3, 1 इंटू 0 0, यहाँ पर 0 इंटू 0 0 ब्रैकेट 1, ठीक है। नीचे आइए, नीचे वाले रो को सब कॉलम से करेंगे, तो 0 इंटू 1 0, फिर आ जाओ -1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर आ जाइए 0 इंटू 2 कितना 0, प्लस -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, फिर 1 इंटू 1 कितना 1, फिर आगे बढ़ो 0 इंटू 3 0, फिर -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। नीचे आ जाइए, कितना होगा 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, है ना। फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 1 तो 3, और प्लस 4 इंटू 1 तो 4, फिर आ गया ये कितना हो जाएगा यहाँ 6, इधर हो जाएगा 0, 4 इंटू 0 कितना 0, ठीक है। अब आते हैं इधर कितना हो गया -1 प्लस 0 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा 5, है ना। 9 प्लस 1 कितना 7, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ आ जाइए, ये तो 0, यहाँ कितना -1, यहाँ कितना +1, यहाँ कितना -1, ये तो कट गया, यहाँ 0, यहाँ कितना 1, डज नॉट इक्वल टू का साइन दीजिए। यहाँ ये कितना हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ कितना सिर्फ -3, यहाँ कितना 1, प्लस माइनस काट दीजिए, इधर 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 3 कितना 7, 7 प्लस 4 कितना 11, उसके बाद लास्ट में 6 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, क्या दोनों सेम है? नहीं है, यहाँ 5 इधर 1 पहले ही कट गया, यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या सीख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है ना। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन,
ए बराबर कितना दिया हुआ है उसको लिखिए 2। एक काम करो, पहले क्या ए स्क्वायर निकाल लो, है ना, क्योंकि आपके कॉपी में क्या होता है ना, जगह नहीं होता है, तो पहले इस तरह क्वेश्चन में ए स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी को 2 बार लिख देंगे, 2 1 3 1 -1 0, है ना, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, है ना। ए स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन इंटू दिस वन, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, 2 इंटू 2 4, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करोगे तो 0, 1 इंटू 1 1, फिर आगे बढ़ोगे 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 तो -1, है ना। फिर चलो नेक्स्ट 2 इंटू 1 कितना 2, प्लस 0 इंटू 3 कितना 0, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले इससे 2 इंटू 2 कितना 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 तो 3, ठीक है। आ जाइए इसको इससे करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, ठीक है। इस 2 को इस 1 से करेंगे तो 2, प्लस 1 इंटू 3 कितना 3, प्लस 3 इंटू 0 0, समझ में आ रहा। फिर नेक्स्ट इस कॉलम को, सॉरी इस रो को पहले वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू सॉरी 0 इंटू 1 तो 0, फिर आगे बढ़ो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू दिस वन तो -0, फिर आगे बढ़ोगे इसको इससे करोगे 1, -1 इंटू 3 तो -3, इधर कितना हो जाएगा +0, है ना। तो ये ए स्क्वायर कितना निकला, 4 + 1 कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया -1, यहाँ हो गया 2, यहाँ कितना 4 2 6 3 9, यहाँ हो गया -2, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ ये कट गया, इधर 0, यहाँ कितना बचा -1 और ये बचा आपके पास -2, ए स्क्वायर निकल गया। अब चलो नाउ अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, दिस वन, तो यहाँ लिखिए ए स्क्वायर -5a + 6i, आई का मतलब क्या है यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ क्या है यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखो सबका वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर जब 5 - 1 2, 5 - 1 2, यहाँ पर 9 - 2 5, तो 9 - 2 5, उसके बाद 0 - 1 - 2 0 -1 -2 -5 है, इसको लिख लीजिए, यहाँ ए है, ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू कितना 2 0 1 2 1 3, उसके बाद 1 -1 और 0 +6 है यहाँ, तो 6 लिखिए, आई है, तो आई क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे वाले को, है ना। अब चलिए अब सबको सॉल्व करना था, यहाँ गया 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2, देखिए बाहर में -5 है, अंदर में सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ -5 से सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 0 -5, यहाँ कितना हो जाएगा -10 -5 -15, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ +5, इधर 0, ठीक है। अब इधर चलिए बाहर में 6 है, इसको अंदर में सबसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, बाकी तो 0 0 6 0 0 0 6, है ना। चलिए सबको क्या करना है ऐड करना है, तो आ जाओ ऐड करते हैं, ये हो गया 5, इसको दिस वन और दिस वन, जो जिस प्लेस पर है जहां पर है उसको उसी के साथ ऐड करो, तो 5 - 10 उसके बाद +6, ठीक है। फिर इसमें -1 इधर +0, उसके बाद कितना +0, फिर 2 यहाँ पर -5 इधर 0, है ना। आ जाइए 9 में किसको -10 को ऐड करेंगे और इधर कौन सा 0 को, फिर आ जाइए -2 किसको -5, उसके बाद +6, ठीक है। फिर आ जाओ, एकदम धड़फड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम बड़ा इजी है। 5 में किसको ऐड करेंगे तो 5 -15, अब प्लस इधर कौन सा है इधर 0, ठीक है। इधर आ जाओ 0 दिस वन तो 0 -5, अब प्लस कितना 0, समझ में आ रहा है। अब इधर चलते हैं -1 प्लस कौन सा 5, अब प्लस इधर कौन सा 0, यहाँ पर -2 प्लस 0, अब प्लस कितना इधर 6, है ना। आ जाओ इसको सॉल्व करो, कितना होगा 6 5 11, 11 में से 10 गया तो
कितना 11 और -10 कितना हो गया 1। ठीक है, आगे चलो यहाँ पर, यहाँ तो सीधे -1 बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, इसको करोगे तो ठीक है। फिर चलो नीचे वाले को करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा कितना 7, तो -7 + 1 तो -7 + 6 तो -1, यहाँ 5 और -15 तो -10, यहाँ कितना हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा भी 4। मिलाओ तो जी, आंसर है। चलो आंसर है तो लिखिए इधर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।